इस वक्त हम मौजूद हैं बरंडा ग्राम पंचायत में, जहां पर इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर ग्राम पंचायत वायरल हो रही है। क्या है सत्यता, हम जानने के लिए इस गांव में मौजूद हैं और तमाम ग्राम के लोग मौजूद हैं। बातचीत करेंगे कि यहाँ पर वास्तव में मौजूदा ग्राम प्रधान ने विकास किया है या यूं ही हवा सिर्फ कार्रवाई कागजों पर ही होती है। हमारे साथ में लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपको? आपके गाँव में राजेश पाल ने जमकर भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार हुआ है या मतलब विकास किया? विकास किया। तो ये जो जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं, राजेश पाल सफेद कपड़ा पहनते हैं, स्कॉर्पियो चलती है, ये क्या सस्ता है या काम करते बाइक अपना वो करते हैं, क्या नाम, टंकी वाला काम, वो ठेकेदारी करते हैं? नहीं, गांव के बजट से स्कॉर्पियो ली है या नहीं? क्या नाम है? राजू। इन दिनों राजेश पाल पर तमाम आरोप चल रहे हैं। राजेश पाल ने भ्रष्टाचार किया, क्या वास्तव में किया है या नहीं? गलत है, सब गलत। आपके गाँव में विकास हुआ है? हमारे गांव में विकास इतना हुआ, कुछ कहने को नहीं। इतना तो गड्ढा था, यहाँ तो पानी भरा रहता था। और क्या है, जब इतना किया तब तो सपोर्ट तो दे सकते हैं ना। जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं यहाँ पर गड्ढा हुआ करते थे। इतना था पानी का। आरोप तो लग रहे हैं कि तो राजेश पाल ने जमकर भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार ऐसे करते हैं ये। उनके ऊपर एक आरटीआई पड़ी हुई है जिसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। नहीं, कुछ नहीं। अरे नहीं भाई, ऐसा प्रधान होना मुश्किल। गरीब आदमी प्रधानी कर रहा, बहुत बढ़िया जमकर विकास कराया पंडा पंचायत में, 60 गाँव में। ऐसी कोई बात नहीं। लोगों को ये हजम नहीं होता कि गरीब आदमी वहाँ राजेश पाल के सोफा पे बैठते हैं, वो नहीं हजम हो रहा होगा ना। ये बात सच है ना? बिल्कुल सच है भाई। गरीब आदमी लिए मतलब एक समाज, कोई किसी भी जात हो, उनके अंदर जात पात का भेदभाव नहीं। इतना बढ़िया लड़का है। अभी समझो, क्या लगता है राजेश पाल ने आपके गाँव में विकास किया? ऐसा कोई कर नहीं सकता जो तुमने किया है विकास। तो कोई 5 वर्षों में विकास पैदा नहीं हुआ, करके दिखाई दे। बहुत काम किए, करवाया, पता फिर नहीं। उनके ऊपर इतने आरोप क्यों लग रहे हैं? आरोप लग रहे हैं, खिलाफ पार्टी वाले करेंगे इसे, वो तो करेंगे इसे। वो चुनाव को लेकर और क्या, चुनाव वाले तो आरोप लगा रहे, पहले कुछ नहीं तो कोई बात ही नहीं थी। हालांकि अभी हम और भी ग्रामीणों से आपकी बातचीत कराएंगे और भी वो तस्वीर दिखाएंगे जहां पर जिस कागजों पर भ्रष्टाचार लिखा हुआ है कि ये रोड नहीं बना है और इसका बजट पास हो गया है। तो देख सकते हैं आप, जिस रोड पे हम खड़े हुए हैं यहाँ पर गड्ढों से पानी भरा होता था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से नहीं तो डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया जैसी बीमारी कभी यहाँ पे नहीं आ सकती है। जिस प्रकार से यहाँ पे सफाई व्यवस्था देखी जा सकती है, भारत सरकार की जो योजना है स्वच्छ भारत अभियान, वो पूरी तरह से यहाँ पर धरातल पर विकास होता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको एक जानकारी और देते हैं कि जनपद कानपुर में बरंडा गांव बड़ी अच्छी पोजीशन पर है और बहुत ही विकास पुरुष के नाम पर ग्राम प्रधान जाने जाते हैं। गड्ढों से पानी होता था। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, ग्रामीण के लोग। यहाँ पर राजेश पाल ने विकास कराया। हमारे में बहुत कुछ करो, पानी गड्ढा नाली उली, दिमाग खराब है। जब से प्रधान है तब से हमें कॉलोनी मिली, राशन मिलो, रोड खंजरा बिछे, उली पानी हमें तो कोई देख रहा ना। यहाँ जब से राजेश प्रधान हुआ तब से हमें सब कुछ का सुकून मिला है। और भी तमाम योजनाएं चल रही सरकार द्वारा, कॉलोनी है जैसे, वो नहीं अभी तक आपको मिली है? कॉलोनी मिली है? 60 साल या तमाम प्रकार की योजनाएं 60 साल सब मिल रहा है, जिन्हें मिलिए वाले है सब मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि गांव में पूरी तरह से लोगों तक भारत सरकार की योजना पहुंच रही है, लेकिन फिर भी विरोधियों को नहीं हजम हो रहा है। बातचीत करने के लिए और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कराएंगे। चलते चलते हमको राजेश प्रधान भी मौजूद मिल गए हैं, उनसे भी बात कराएंगे। और भी लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात कराएंगे। आपके गाँव में विकास हुआ कुछ, क्या यूं ही भ्रष्टाचार फिर गाँव चल रहा है? विकास इतना प्रधान जी ने किया है 10 साल में, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। और इतना विकास किया है, किसी से आप पूछ लीजिएगा, पूरा विकास का पूरा भंडारा खोल दिया बरंडा पंचायत में। विकास हुआ है जी। और उसके बाद जो लोग आरोप लगा रहे हैं, शायद उनको मोतियाबिंद की बीमारी हो गई है, उनको दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है। हाँ, बताते हैं कि कागजों पर सिर्फ कार्रवाई हुई है, लाखों रुपए गबन किया गया। नाला का निर्माण जो था वो पूरी तरह से प्रधान जी ने भ्रष्टाचार कर लिया। पूरा पैसा खत्म करके एक 20 बीघा का एक वो पैलेस बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सच है या गलत है? 20 बीघा का पैलेस बन रहा है राजेश प्रधान का। अब उनकी नजरों से तो दिख रहा होगा, लेकिन हमारी नजरों से और जनता की नजरों से नहीं दिखता है। लेकिन जब हमारे द्वारा जांच की गई है तो 20 बाई कुछ स्क्वायर फुट या कुछ उसके आधार पर बन रहा है, 20 बीघा का नहीं। नहीं, 20 बीघा का जो लोग बोल रहे हैं उनको दिख नहीं रहा है ना। वो भी जो बन रहा है वो प्रधान जी के कुछ लोगों ने बताया है कि वो लोगों की मदद के लिए बन रहा है। यहाँ पर ऑफिस टाइम में बनेगा, जिससे लोग घर पे ना उनके आ सकें, वहाँ कार्यालय जाएं और अपनी समस्याएं सुनाएं। असल में प्रधान जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे हैं और इसलिए पूरे क्षेत्र की जनता का मतलब समाधान करने के लिए कार्यालय बनाया जा रहा है, जनता के लिए बनाया जा रहा है, ना कि निजी कारणों के लिए बनाया जा रहा है। चलो, इस गांव में हम घुसे थे तो हमारे प्रधान जी भी मिल गए थे। प्रधान जी भी जा रहे हैं सीधे, लेकिन हम रोकने की कोशिश करेंगे, बात भी करेंगे। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। नीतीश जी, एक बात बताइए, तुम्हारे गाँव में ग्राम प्रधान पर तमाम प्रकार के आरोप लग रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया है, तो क्या लगता है इस गाँव के प्रधान ने भ्रष्टाचार किया या विकास किया? ये विकास देखो आप, विकास से दिखाए रहे, ये सब प्रधान जी को करो वो है सब। नाले के नाम पे लाखों रुपए गबन, नाला के नाम पर हमें तो सब बढ़िया दिखाई रहा है, नाला कहाँ पर गमन करोगे? ये तो हमारे तो बनो, यहाँ तो कभी काम हुआ नहीं था काम।
ये देखो 14 फुट की रोड बिछी है, प्रधान जी ने बिछवा देख सकते हैं आप यहाँ पे ग्रामीण भी अपनी व्यवस्थाएं जो प्रधान जी ने यहाँ पे करा रखी हैं वो लगातार उनकी व्यवस्थाएं बता रहे हैं किस तरह से विकास किया गया है। लेकिन हमारे साथ प्रधान जी भी मौजूद हैं, हम प्रधान जी से भी बात कर। प्रधान जी 2 मिनट बात कर सकते हैं आप? आज हम आपके गाँव में आए हैं और अचानक आप भी नजर आ गए हैं। तो हमने गाँव में देखा कि लोगों से बातचीत की थी, तमाम प्रकार के हमने आरोप उनके सामने जो प्रकार से आप पे ITI पड़ी थी वो बात की, लेकिन लोगों ने पूरी तरह से निर्धाराधीन कर दिया कि ऐसा कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है। तो इस पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया? मुझे जानकारी हुई कि आप लोग गांव में आए हैं, तो मैंने आपसे पहले भी बोला कि आप हमसे मत पूछो, मेरी पब्लिक से पूछो। जहां मैंने किया धरातल पे दिखता है, और ये झूठे असूलों से ये रोडों को छिपाया नहीं जा सकता है। आज धरातल पे दिखता है जो मैंने किया है। इसकी लोग कल्पना किया करते थे कभी कभी कि हाँ ऐसा करेंगे, लेकिन मैंने एक वादा नहीं, मैंने विकास किया है और धरातल पे दिख रहा है। एक नाला है और एक सड़क है, जो कागजों पर ITI में ये दिखाया गया है कि ये रोड बनी हुई है, लेकिन हमने गांव का भ्रमण किया है, वो रोड हमें कहीं मिली नहीं। तमाम गांव के लोग हैं, प्रधान जी वो कौन सी रोड है जिस रोड पे बनी नहीं है और कागजों पर कार्रवाई कर दी गई? देखिए, वैसे तो जिस रोड का उन्होंने जिक्र किया है वो बरंडा में महदू कटियार के पीछे खेतों तरफ जाने वाले मार्ग की बात कर रहे हैं, जबकि वो रोड मेरी कार्ययोजना में तो मैंने उसको डाला कि अंतिम समय इसको बनाऊंगा। लेकिन जब आरोप लगा दिया कि बनाया नहीं और पैसा निकाल लिया, तो अब तो मुझसे बननी नहीं है, क्योंकि आरोप ही लगा दिया। लेकिन सच्चाई ये कि वो रोड बनाई ही नहीं की, मेरे कागजों में रोड नहीं बनाई गई है। जो रोड बनाए पैसा कैसे निकल जाएगा भाई मेरे? एक नाला के भ्रष्टाचार चला कि एक नाला पे आपने जमकर भ्रष्टाचार किया है, उसमें सफाई के नाम पर। जैसे नाला के जिक्र किया है, इन्होंने ये दर्शाया है कि नाला जो बना है बरंडा से और वैसे नदी तक गया है पूर्वा होते हुए, उस नाले में जो गंदगी है वो गंदगी इतनी जाना वहां पर भी नहीं। लोग अपने आप घरों से कूड़ा निकाल के उसमें डाल देता हूँ। मैं तो JCB से चला के कई बार साफ कराता हूँ, मैं लेबर से लगा के साफ कराता हूँ, और अगर उसमें 20-30 हजार रुपए निकल भी गया तो आसमान नहीं कूद गया, क्योंकि वो 20-25 हजार रुपए पैसा निकाल के लेबर को दिया गया। तो उसमें कौन सा इतना बड़ा आरोप लग गया है? जैसा कि हमारे साथ में ग्राम प्रधान राजेश पाल ने बताया है कि तमाम प्रकार के आरोप लगे हैं, लेकिन धरातल पर विकास हुआ है, और विकास कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है। कि ग्रामीणों का आरोप है कि विकास कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है, इसलिए उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं।